पाइन के पेड़ों से टकराती ठंडी बयार और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच गूंजता एक ही नाद, अपने मन को देखो। वही तुम्हारा पहला और अंतिम युद्ध क्षेत्र है। प्रस्तावना धौलाधार की छाव में गढ़ी गई गाथा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास माना जाता है, जहाँ की नदियाँ मोक्ष और पवित्रता का संदेश देती हैं, और जहाँ के ऊंचे पहाड़ इंसान को अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर विराटता का एहसास कराते हैं। इसी पावन भूमि पर बिलासपुर की हरी भरी वादियों और पाइन के जंगलों के बीच जब गुरुजी ने अपने शिष्यों को मार्शल आर्ट्स और प्राचीन बुडो की दार्शनिक गहराइयों से जोड़ा, तो वह केवल एक खेल या रक्षा कला का पाठ नहीं था, बल्कि वह आत्मा के रूपांतरण की एक महागाथा बन गया। बाहरी दुनिया में खेलों का मतलब पसीना बहाना, मेडल जीतना या शारीरिक ताकत दिखाना होता है, लेकिन गुरुजी ने हिमाचल की ठंडी हवाओं के बीच खड़े होकर अपनी मातृभूमि की मिट्टी की खुशबू को इस दर्शन में पिरोते हुए एक नया आयाम दिया। उन्होंने सिखाया कि असली बुडो यानी युद्धकला का मार्ग बाहर के दुश्मनों को गिराने का नाम नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर सुप्त अहंकार, भय और अज्ञान के असुरों का वध करने की साधना है। आइए इस 6 चरणीय आध्यात्मिक और अनुशासनात्मक यात्रा में प्रवेश करें, जहां हिमाचल की आबोहवा, यहाँ के दर्रे और यहाँ की जीवन शैली इस आंतरिक युद्ध को जीतने का मार्ग प्रशस्त करती है। एपिसोड 1, स्वयं की खोज, द क्वेस्ट ऑफ द सेल्फ इन द हिल्स। सतलुज के किनारे गोबिंद सागर झील के शांत और नीले पानी में जब सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण सोने जैसा चमक उठता है। इसी सुंदर बेला में आश्रम के खुले प्रांगण में बैठे शिष्यों से गुरुजी ने पूछा, तुम बाहर की दुनिया को नापने के लिए तो पूरे हिमाचल के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाते हो, पर क्या कभी अपने भीतर के उस शिखर पर चढ़े हो जहां तुम्हारा असली मैं बैठा है? पहाड़ों की खामोशी और आंतरिक शोर। गुरुजी ने समझाया कि आज का युवा चारों तरफ के शोर, सोशल मीडिया, शहरी भागदौड़ और आधुनिकता की चकाचौंध में इतना उलझ चुका है कि उसे अपनी ही भीतर की आवाज सुनाई देना बंद हो गई है। जब तुम शिमला, मनाली या किन्नौर के किसी एकांत पहाड़ पर जाते हो, तो तुम्हें थोड़ी शांति क्यों मिलती है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसलिए नहीं कि पहाड़ शांत हैं, बल्कि इसलिए कि वहां बाहरी शोर कम होता है और तुम्हें अपने मन का शोर सुनाई देने लगता है। लेकिन असली योद्धा वह है जो भीड़भाड़ के बीच भी अपने भीतर वैसे ही सन्नाटे और अनुशासन को बनाए रखे, जैसा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मिलता है। दर्पण का भ्रम और हिमाचल का अक्स। गुरुजी ने एक स्थानीय दृष्टांत दिया। एक बार एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ चट्टानों से गूंज एको पैदा होती थी। वह चरवाहा जब चिल्लाता तो पहाड़ भी वैसे ही चिल्लाते। उसने गुस्से में अपशब्द कहे तो पहाड़ ने भी वही लौटाया। वह डर गया और घर भाग आया। बुद्धिमान बुजुर्ग ने तब उसे समझाया, पहाड़ कुछ नहीं कहता, वह केवल तुम्हारी ही आवाज तुम्हें वापस लौटाता है। गुरुजी ने शिष्यों की आंखों में देखते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। यह संसार और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे ही विचारों का प्रतिध्वनि एको हैं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तुम अपने ही विचारों के इको से डरते रहोगे। स्वयं की खोज के अभ्यास। 1, प्रकृति के साथ मौन साधना। प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति की गोद में बैठकर बिना किसी विचार के केवल श्वासों को देखना। 2, पहचान की परतों को हटाना, नाम, जाति, पद और उपलब्धियों के आवरण को हटाकर यह देखना कि इनके पीछे कौन सा चैतन्य तत्व जीवित है। राहुल, जो बिलासपुर से ही ताल्लुक रखता था, उसे पहली बार समझ आया कि उसकी असली ताकत उसकी कसरत में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को झाड़ने में है। एपिसोड 2, भय पर विजय, कॉन्करिंग फियर अमिडस्ट द पीक्स। अगली सुबह जब आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी फुहारें गिर रही थीं,
तो चर्चा का विषय बना भय, फियर। हिमाचल के सर्द मौसम में जब कंपकंपी छूटती है तो गुरुजी ने इस भौतिक ठंड को आंतरिक भय से जोड़ा। शीत और भय का मनोविज्ञान। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो शरीर कांपने लगता है, गुरुजी ने शिष्यों को घेरते हुए कहा। लेकिन असली कंपकंपी तब छूटती है जब भविष्य की अनिश्चितता, असफलता या अकेलेपन का डर हमारे मन में घर कर जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि भय का यह भूत हमें क्यों डराता है? अनीता, जो पहाड़ों की ही एक शांत कन्या थी, ने धीरे से कहा, गुरुजी, डर हमें कमजोर कर देता है। बिल्कुल, गुरुजी ने सहमति जताई। डर एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि हमारी अपनी कल्पना की बनी होती हैं। जब तुम किसी दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर चलते हो और पांव फिसलने से डरते हो तो तुम्हारा गिरना तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान डर पर होता है, रास्ते पर नहीं। दिए का प्रकाश। गुरुजी ने आश्रम की कुटिया में जल रहे एक मिट्टी के दिए की ओर इशारा किया। बाहर कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, एक छोटा सा दिया बड़े से बड़े अंधकार को चुनौती दे देता है। तुम्हारे भीतर जब आत्मविश्वास और साहस का दिया जलता है तो भविष्य का सारा अंधकार और डर पल भर में गायब हो जाता है। भय से मुक्ति के सूत्र। एक, वर्तमान में पैर जमाना। जैसे पहाड़ी रास्तों पर चलते समय हर एक कदम पूरी सावधानी और वर्तमान में रखा जाता है, वैसे ही जीवन के हर पल को पूरी सजगता से जियो। 2, डर की आंखों में देखना। जिस बात से सबसे ज्यादा डर लगे उसका सामना तार्किकता और बहादुरी से करो। डर खुद ब खुद भाग जाएगा। एपिसोड 3, अनुशासन की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन इन मार्शल आर्ट्स। तीसरे दिन अखाड़े की मिट्टी पर पसीने की खुशबू और जूतों की रगड़ की आवाज गूंज रही थी। बुडो के अभ्यास के दौरान अनुशासन, डिसिप्लिन पर बहस छिड़ गई। कुछ नए छात्रों का मानना था कि मार्शल आर्ट्स में आजादी होनी चाहिए, बार बार के कड़े नियम और निर्देश घुटन पैदा करते हैं। सतलुज और बांध का दृष्टांत। गुरुजी ने शिष्यों को रोकते हुए कहा, जरा सतलुज नदी को देखो। जब यह पहाड़ों से निकलती है तो इसकी गति में उग्रता होती है। अगर इसके दोनों किनारों पर मजबूत पहाड़ और चट्टानें न हो तो यह विनाश फैला देगी। लेकिन जब इन सीमाओं और अनुशासन के बीच से यह बहती है तो यह भाखड़ा जैसी महान परियोजनाओं से पूरे देश को ऊर्जा और जीवन देती है। गुरुजी ने अपनी तलवार बॉक्कन उठाई और हवा में एक सटीक वार करते हुए कहा, अनुशासन कोई बेड़ी नहीं है, यह वह धार है जो तलवार को बेकार के लोहे से एक अमूल्य शस्त्र बनाती है। जो अपने मन, अपने खानपान और अपने क्रोध को अनुशासित नहीं कर सकता, वह जीवन के किसी भी संग्राम में विजयी नहीं हो सकता। मन का जंगली घोड़ा। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है, गुरुजी ने समझाया। अगर तुमने इसकी लगाम अपने हाथों में नहीं ली तो यह तुम्हें खाई में गिरा देगा। बुड़ों का हर एक काटा, कटा और हर एक मूव इसी जंगली घोड़े को साधने की एक कला है। एपिसोड 4, अहंकार का अंत, द डेथ ऑफ ईगो। चौथा दिन। आश्रम के प्रांगण में सूरज की धूप ढल रही थी। आज का विषय था अहंकार, ईगो। हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पर्वत जितने ऊंचे होते हैं उतने ही शांत और झुके हुए होते हैं। कोई भी पहाड़ कभी यह नहीं कहता कि मैं सबसे ऊंचा हूं, वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता है। विद्वता का अभिमान और पहाड़ की विनम्रता। गुरुजी ने एक विद्वान शिष्य की ओर देखा जो अपनी डिग्रियों और मार्शल आर्ट्स की ग्रेडिंग पर बहुत इतराता था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, देखो इन पहाड़ों को। ये हिमालय के शिखर आसमान को छूते हैं, फिर भी इनमें कितनी शांति और शून्यता है। बादल इनके चरणों में आकर झुकते हैं, लेकिन पहाड़ कभी घमंड नहीं करता।
इसके विपरीत मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान या धन पाकर ऐसे फूल जाता है जैसे छाती में कोई गुब्बारा भर गया हो। गुरुजी ने कड़े शब्दों में कहा, यह अहंकार ही वह दीमक है जो अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। जब तक तुम्हारे भीतर में आए जिंदा है, तब तक परमात्मा या सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। नदी और सागर की गाथा। गुरुजी ने वही प्राचीन कथा दोहराई कि कैसे एक नदी पहाड़ों की चोटियों से निकलकर अंत में अपने सारे नाम और रूप को त्याग कर असीम सागर में समा जाती है। जब तक तुम मैं को पकड़े रहोगे, तुम एक सीमित नाले हो। जिस दिन तुम इस मैं को मिटाकर सब में समा जाओगे, तुम सागर बन जाओगे। एपिसोड 5, करुणा और शक्ति का संतुलन, द बैलेंस ऑफ कंपैशन एंड पावर। 5वें दिन सत्र एक प्राचीन देवदार के पेड़ के नीचे लगा। विषय था करुणा, कंपैशन और शक्ति, पावर का अद्भुत संतुलन। कमजोरी और अहिंसा में अंतर। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट्स या बुडो सीखने वाला व्यक्ति हमेशा क्रूर या आक्रामक होता है, गुरुजी ने स्पष्ट किया। लेकिन असलियत इसके विपरीत है। जिसके पास सचमुच शक्ति होती है, वही करुणावान हो सकता है। एक कमजोर और कायर व्यक्ति अगर कहे कि मैं अहिंसक हूं, तो उसकी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसके पास हिंसा करने का विकल्प ही नहीं था। हिमाचल के ये शांत पहाड़ बाहर से जितने सुंदर और शांत दिखते हैं, जरूरत पड़ने पर इनके भीतर उतनी ही भयंकर ऊर्जा छिपी होती है, भूकंप या दरकने की ताकत। लेकिन वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वे पोषण करते हैं, गुरुजी ने कहा। एक सच्चे योद्धा के पास वज्र जैसी ताकत होनी चाहिए जो अधर्म और बुराइयों का नाश कर सके, और साथ ही एक ऐसा कोमल हृदय होना चाहिए जो हर बेसहारा को गले लगा सके। एपिसोड 6, अंतिम श्वास का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द फाइनल ब्रेथ। और अंत में छठे और अंतिम दिन संध्या की बेला में जब पूरी घाटी पर सन्नाटा छा गया था, तब गुरुजी ने उस परम रहस्य पर बात की जिसके लिए यह पूरी यात्रा रची गई थी, अंतिम श्वास का रहस्य। जीवन, मृत्यु और युद्ध क्षेत्र का अंत। मेरे शिष्यों, गुरुजी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और गहराई थी। हमने इन 6 दिनों में यह समझा कि मन ही हमारा पहला और अंतिम युद्ध क्षेत्र है। जिस दिन तुम अपने भीतर के भय, अहंकार, क्रोध और लालच को हरा देते हो, उस दिन तुम जीवन और मृत्यु दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। गुरुजी ने अंतिम संदेश देते हुए कहा, अंतिम श्वास जब इस शरीर से छूटेगी, तब पीछे क्या छूटेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने जीते जी अपने मन को कितना जीता है। अगर तुम्हारा मन शांत झील की तरह है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए कोई भय नहीं, बल्कि एक असीम यात्रा का द्वार बन जाएगी। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। शिष्यों के नेत्रों में एक नई चमक थी। उन्हें समझ आ गया था कि हिमाचल की इस पावन भूमि पर बुडो का असली मार्ग बाहर की तलवारबाजी नहीं, बल्कि अपने ही मन के रणक्षेत्र में विजय प्राप्त करना है। वे उठे, गुरुजी को नमन किया और अपने अंतःकरण को जीतने के लिए बाहर निकल पड़े।